Now start chapter number 1, length. Chapter 1, length. So all topics is related to length. First है units of length. Units of length. So 10 mm equal to 1 centimeter. 10 centimeter equal to 1 decimeter. 100 centimeter equal to 10 decimeter and 1 meter. Okay, and 10 meter equal to 1 decameter. 1 decameter and 100 meter equal to 10 decameter and 1 hectometer. Again 1000 meter equal to 10 hectometer equal to 1 किलोमीटर. ये हमारी यूनिट्स हैं. एंड द DM मीन्स MM मीन्स मिलीमीटर, CM सेंटीमीटर, DM डेसीमीटर, DEAM डेकामीटर, M मीटर एंड HM हेक्टोमीटर एंड लास्ट KM किलोमीटर. ओके, अगर हम इस यूनिट्स को अरेंज करें तो सबसे छोटा यूनिट होता है MM, देन CM, DM, M, DAM, HM एंड KM. अगर हम इन यूनिट्स का अरेंज करके प्रॉपर यूज़ करें तो हमें आसानी से हम इससे यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट लेते हैं प्रैक्टिस 1.1. प्रैक्टिस 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. सो 36,411 mm इक्वल टू, इसे हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में भी एंड डेसीमीटर में एंड लास्ट अगेन मीटर पे. तो सबसे पहले आते हैं सेंटीमीटर. तो जब हमारा mm है, जब हम mm से सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो ओनली हमारा 10 का ही डिफरेंस है. हम मानेंगे हर एक के बीच में 10 का डिफरेंस है. तो हम फॉरवर्ड की ओर जा रहे हैं 10. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 10 से. सो 36,411 बाई 10. सो आंसर इज, जितने हमारा जीरो रहता है डिनोमिनेटर में उतने नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे. सिंपल मेथड है. सो 3641.1. सो फर्स्ट आंसर इज 3641.1 सेंटीमीटर. अब हम आते हैं DM मीन्स डेसीमीटर. अब जब हम MM, क्योंकि हम MM के ही यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड मीटर. सो MM से अब हम आते हैं डेसीमीटर में. तो यहाँ पे कितने नंबर का डिफरेंस हो रहा है, 1 एंड 2. अगेन 36,411 डिवाइडेड बाय 100. 10 और 10 100. कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 00 है तो 2 डिजिट के बाद 0.11, 364.11. अगेन मीटर में आपका 3 डिजिट आ गया मीन्स 1000. अगेन आप इसी में कितने का डिवाइड करेंगे, 1000 का, मीन्स 3 डिजिट के बाद पॉइंट 36.411 मीटर या 36. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी के टाइप हम ऑल हमारी जितने फिल इन द ब्लैंक्स है उसे हम रिलेट करेंगे. जब हम बैकवर्ड आएंगे तब हम वहाँ पे मल्टीप्लाई को अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस 1.2. प्रैक्टिस 1.2 में आपका है ऐड. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐड. ऐड के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको नंबर को प्रॉपर अरेंज करना है. जिससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1453.6 mm एंड 5447.5 mm. सो इसे ऐड करते हैं. पहला है 1
4। और जब भी हम ऐड करें मल्टीप्लाई करें तो हमेशा नंबर के बीच गैपिंग सही रखें, जिससे जब हम नंबर को प्रॉपर अरेंज करें तो उससे एडिंग प्रॉपर हो। 1453.6 5447.5 इसे ऐड करना है। दोनों हमारे यूनिट्स mm पे ही है, मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो भी किस पे आएगा, mm में। 6 5 11, 11 की 1 कैरी गया 1, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट प्रॉपर अरेंज करेंगे, ठीक है। एंड 7 3 10 1 11 कैरी गया 1, 5 5 10, 10 की 0 कैरी गया 1, 4 4 8 1 9 5 1 6। हमारा आंसर आया 6901.1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में भी आपको सेम यही करना है, नंबर को प्रॉपर अरेंज करना है। हम क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे, डायरेक्ट अरेंज कर रहे हैं। सो सब्ट्रैक्ट के लिए आपको पहले तो ग्रेटर यूनिट ही अबव में लिखना है, देन आप उसके नीचे उससे स्मॉलर यूनिट्स लिखेंगे। 7663.8 mm 4289.5 mm माइनस करते हैं। 8 में 5 3 कैरिंग गया, 13 में 9 4 पॉइंट के नीचे ही पॉइंट mm 5 बचा कैरी गया। 15 में से 8 गया, 15 में 8 7 5 में 2 3 एंड 7 में 4, 7 में आपका 4 जाएगा 3, तो 3374.3 mm। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस 1.3। प्रैक्टिस 1.3 फर्स्ट आपका है मल्टीप्लाई। अब इसमें आते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या करना है, जब सिंपल आपको मल्टीप्लाई आता है, जो हम पढ़ रहे हैं डेसिमल के साथ लेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जब डेसिमल के साथ आपको मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लाई में जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है। जब हमारा आंसर आएगा तो आपको उतने ही नंबर के बाद पॉइंट को अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन है 25.14 मल्टीप्लाई 16। ओके, यहाँ आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट आया है 25.14। हमारा जो क्वेश्चन था वो mm में आया था, ठीक है। तो अगर आपको 16 का टेबल लर्न है तो उसे इजीली डायरेक्ट करिए, या फिर आप इसमें डबल डिजिट मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो 6 4 था। अभी आपको पॉइंट को जब आप डबल डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको पॉइंट को ध्यान नहीं देना है, जब हम लास्ट में आंसर करेंगे तब हम वहाँ पे पॉइंट अरेंज करेंगे। 6 4 जा 24, 24 की 4 कैरिंग गया 2, 6 1 जा 6, 6 2 8 एंड देन 6 5 जा 30, 30 की 0 कैरिंग गया 3, 6 2 था 12, 12 और 3 15। मल्टीप्लाई 1 4 द 4, 1 1 द 1, 1 5 द 5, 1 2 द 2। अगेन हम इसे प्लस करेंगे। 4 8 12 कैरिंग गया 1 2 5 5 0 कैरिंग गया 1 3 एंड 4 4 40,224 सॉरी 40,224 हमारा आंसर है। हमें अभी यहाँ पे पॉइंट अरेंज करना ज़रूरी है। 2 नंबर के बाद पॉइंट हमेशा आपको बैक साइड से ही, मतलब वंस प्लेस से ही आपको काउंट करना स्टार्ट करना है। कभी भी आपको हमेशा आप राइट साइड से ही काउंट करेंगे, कभी भी लेफ्ट साइड से काउंट नहीं करेंगे। सो 1 2 तो हमारा आंसर आ गया 402.24 mm। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं डिवाइड। डिवाइड में क्वेश्चन लेते हैं। डिवाइड का आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4568.4 डिवाइडेड बाय 20। 20 से डिवाइड करते हैं। 20 2 द 40 5 6 20 का टेबल ऐसा रीड करिए जिससे आपका 46 से ज़्यादा ना हो। सो 22 द अगेन 40 1 6 अगेन 8 28 सा 168। बट 8 के बाद जब हम 4 उतारने के लिए जा रहे हैं, बट उससे पहले हमारा पॉइंट आ रहा है, तो हमें यहाँ पे पहले पॉइंट लगाना है, देन हम यहाँ पे 4 उतारेंगे, ठीक है। ओके, सो 24 द 80 4 ऑलरेडी हम पॉइंट ले चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे अगेन 0 ले सकते हैं। 22 द
40। हमारा जो क्वेश्चन था वो किलोमीटर में था, सो हमारा आंसर क्या आया 228.42 किलोमीटर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में आपका है स्टेटमेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्वेश्चन को आपको रीड करना है एंड देन आपका आंसर बताना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रोड 225.632 किलोमीटर लॉन्ग वॉज एक्सटेंडेड एट वन एंड बाय 14.132 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग इट इज़ नाउ। अब बोल रहा है कि हमारे पास जो रोड है वो ऑलरेडी हमारी इतनी लॉन्ग है, अब हम उसे 1 इंच से और भी एक्स्ट्रा इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम एक रोड है हमारे पास जिसकी डिस्टेंस हमें गिवन है, हम 1 एंड से, हम दोनों साइड से नहीं, सिर्फ एक साइड से उसको और भी इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं तो अब हमें हमारे पास ये ऑलरेडी था, हमने इतना और इंक्रीज किया। सो अब हमें बताना है कि हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है रोड की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस। ओके, नेक्स्ट है अ कैनाल A canal 638 kilometer long was to be built. Out of this, 155.974 kilometer has already been built. What length of the canal is yet to be built? अब जो हमारा कैनाल है वो आपका 200 समथिंग बिल्ड करना था, ठीक है, लॉन्ग था, उसे आपको बिल्ड करना है। आपका जो कैनाल था उसकी टोटल लेंथ आपको दी हुई है, आपको पूरे कैनाल को बिल्ड करना है, बट आप अभी सिर्फ हाफ ही उसका कुछ परसेंट 155.974 किलोमीटर आपने समथिंग इसे कंप्लीट कर दिया है। अब आपको बताना है कि आपका कितना लेफ्ट बचा हुआ है जिसे आपको अभी बिल्ड करना है। आपके पास टोटल लेंथ आपको गिवन है, आप इतना बिल्ड कर चुके हो, आपको इतना और फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल लेंथ से आपने जितना बिल्ड किया है इसे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ओके, लास्ट एक्सरसाइज आते हैं प्रैक्टिस 1.5। प्रैक्टिस 1.5 में क्या है, आपको राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ में हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 3.8 एंड 2.3। जब हमारा नंबर पॉइंट के बाद जो भी आपका फर्स्ट डिजिट है ये अगर हमारा 5 से लेस देन है, जैसे 4 3 2 1, तो हमारा फ्रंट वाला पॉइंट से पहले वाले नंबर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर हमारा जो नेक्स्ट नंबर है जैसे 8, अगर 5 से ज़्यादा है 5 6 7 8, तो हमारा नंबर क्या होगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। राउंड ऑफ का साइन आपका इस पोर्शन पे रहेगा। 3.8 है तो आपका आंसर क्या आएगा 4, एंड 2.3 है तो आंसर क्या आएगा ओनली 2। अगर 5 से लेस देन है 4 3 2 1, तो आपका वहाँ पे नंबर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो आपका वहाँ पे नंबर में इंक्रीमेंट होगा। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 6292.8 सेंटीमीटर, जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6293 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू।